बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम सिंपल कैलकुलेटर पर काम करेंगे, उसकी कोडिंग करेंगे। सबसे पहले हमें न्यू पर जाकर एक फ़ोल्डर क्रिएट करना है जिसे हम नाम देंगे सिंपल कैलकुलेटर। एंटर करेंगे, इससे डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने के बाद यहाँ एक बार शो होगा, इसके ऊपर बैक स्पेस करके आप लिखोगे CMD। तो आपके पास CMD का ऐसे कमांड खुल जाएगी। यहाँ पर आप लिखेंगे कोड स्पेस डॉट, एंटर करेंगे तो आपके पास VS कोड ओपन हो जाएगा। VS कोड के अंदर सिंपल कैलकुलेटर की फाइल ओपन होगी। अब आप अगेन अपने VS इस पे जाएंगे CMD पर, और अब हम क्योंकि एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं, प्रोजेक्ट पर हम काम कर रहे हैं, तो हमें यहाँ पर एक कमांड लिखनी है जो जिसमें हमें ये लिखना है कि हम अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं। वो कमांड ये है यहाँ से, क्योंकि वहाँ आपको इतना सीन नज़र नहीं आता इजीली, तो इसलिए मैंने ये यहाँ पे लिख दी है npm स्पेस इन इट। जब आप ये इसके अंदर एंटर करेंगे तो आपका इसका क्या मतलब होगा कि आपने प्रोजेक्ट एंटर किया है, अपने कंप्यूटर पर प्रोजेक्ट एंटर किया है। npm स्पेस इन इट, ये लिखने के बाद जब आप एंटर करेंगे तो ये हमारे लिए एक फाइल क्रिएट कर देगा जिसके अंदर ये हमें पैकेज का नाम देगा कि हमारा पैकेज स्टार्ट हो गया है सिंपल कैलकुलेटर, और ये हमें वर्जन भी दे रहा है इसका। और अब ये हमसे एक डिस्क्रिप्शन मांग रहा है इसके अंदर, तो हम बताएंगे इसे डिस्क्रिप्शन में कि हम आज सिंपल कैलकुलेटर बना रहे हैं विथ एक सिंपल कैलकुलेटर बना रहे हैं विथ टाइपस्क्रिप्ट कॉमा Node.js कॉमा एंड इंक्वायरर। ये तीन चीज़ों की मदद से हम एक सिंपल कैलकुलेटर बना रहे हैं। टाइपस्क्रिप्ट आपको पता है, TS हमारी फाइल जिस पे हम काम कर रहे हैं। Node.js जब हम फाइल को कंपाइल करते हैं जावा पे तो हमारी नोड की फाइल बन जाती है, तो हम साथ साथ इसमें जावा भी यूज़ करेंगे। इंक्वायरर एक लाइब्रेरी है जिसकी मदद से हम ये वेबसाइट क्रिएट करेंगे, ये मतलब ये प्रोजेक्ट बनाएंगे। ठीक है, इंक्वायरर एक लाइब्रेरी है, और ये क्या होता है, इसको किस तरह यूज़ किया जाता है, ये सब हम प्रोसेस इस कैलकुलेटर में समझेंगे कि किस तरह हमें इसे यूज़ करना है। इसके बाद हम इसे एंटर कर देंगे। एंटर करने के बाद ये हमें कुछ पॉइंट्स एंट्री पॉइंट बता रहा है index.js के, और एंटर करते रहेंगे। अभी हमसे ऑथर कह रहा है कि ऑथर कौन है, तो भाई ये प्रोजेक्ट मैं बना रही हूँ तो मैं अपना नाम लिखूंगी, आप बना रहे हैं तो आप अपना नाम लिख सकते हैं। फिर अगेन एंटर करेंगे कि हमसे एक लाइसेंस बता रहा है ISC। इस लाइसेंस को अभी के लिए आप नहीं समझें, बस सिर्फ आप ये करेंगे कि इसमें आप MIT कर देंगे। ये लाइसेंस बात के लिए है, इसका मकसद बात के लिए है कि जब हम इसे अपने ब्राउज़र पर रन करते हैं किसी भी प्रोजेक्ट को, तो तब हमें कुछ लाइसेंस वगैरह में कुछ चीज़ों की नीड होती है, तो ये फिर आपके बात के लिए प्रोसेस है। अभी के लिए आप इसको सिर्फ इतना समझ लें कि हमें इसकी जगह पर चेंज कर देना है MIT। एंटर कर देंगे तो ये हमसे अगेन ओके का पॉइंट मांग रहा है कि ओके करें, तो अगेन मैं इसे ओके कर रही हूँ। ओके करने के बाद अब आप देखें क्या चेंज आया, मेरी फाइल के अंदर package.json की फाइल खुद ब खुद क्रिएट हो गई। मैं इस फाइल को ओपन करती हूँ, तो ओपन करने पर ये मैंने जूम किया हुआ है आपके लिए। ओपन करने के बाद यहाँ पर क्या नज़र आ रहा है, जो मैंने वहाँ पर लिखा था उसने मुझे एक फाइल बनाकर दे दी। ठीक है, लाइसेंस भी बना के दे दिया, ऑथर भी बनाकर दे दिया, और ये पूरा मेरी फाइल इसने क्रिएट कर दी है। ये करने के बाद मैं दोबारा से अपना कमांड खोलूंगी यहाँ से, और यहाँ पर मैं लिखूंगी एक और कमांड। अब वो मैं कमांड कौन सी चलाने जा रही हूँ ये भी मैं आपको दिखा देती हूँ। अब मैं कमांड चलाऊंगी TSC स्पेस माइनस इन इट। तो ये कमांड आपने पहले भी यूज़ की हुई है, इससे हमारी TS कॉन्फिग जेसन की फाइल क्रिएट होगी। तो आइए देखते हैं कि हम वो कमांड चला लेते हैं। TSC स्पेस माइनस इन इट, एंटर करने पर हमारे पास TS कॉन्फिग जेसन की फाइल
यहाँ क्रिएट हो गई है सक्सेसफुली, ये देखें। अब ये फाइल जब हमारी क्रिएट होती है तो ये देखें हमारी फाइल के अंदर कुछ लातादाद सी कोडिंग हुई हुई है और वो कमेंट हुई हुई है। तो अभी के लिए आपको इसको कुछ नहीं करना, आपने घबराना नहीं है। आपने जाना है सबसे पहले इस फाइल के अंदर कुछ चेंजिंग करनी है। सबसे पहले आपने लाइन नंबर 14 में देखना है टारगेट में ECMAScript का वर्जन जो है वो 2016 हुआ है, इसे आप 2020 कर देंगे, 22 सॉरी, इसे आप 2022 कर देंगे। तो ये अभी आपने इसको चेंज क्यों किया है इसका मकसद भी मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो है वो पुराना वर्जन था, इसमें पुराने वर्जन पे हम काम कर रहे थे। अब हम इसे जब 2022 कर देंगे तो हमारा न्यू वर्जन इसमें ऐड हो जाएगा। अब मॉड्यूल्स में हमने इसको भी लाइन नंबर 28 में भी हमने इसे नोड नेक्स्ट कर देना है, मॉड्यूल में हमने नोड नेक्स्ट कर देना है। देन उसके बाद अगेन हम नीचे जाएंगे और यहाँ हमारे पास एक और है लाइन नंबर 30। लाइन नंबर 30 के अंदर हमारे पास है मॉड्यूल रेजोल्यूशन नोड 10, इसे हम अनकमेंट करेंगे। अनकमेंट करने के बाद यहाँ पे भी हम नोड 10 की जगह ऐड करेंगे नोड नेक्स्ट, नोड नेक्स्ट ऐड कर देंगे। ठीक है, नोड नेक्स्ट हमने यहाँ लिख दिया। ये तकरीबन हमने 3 चेंजिंग्स की हैं, मैं यहाँ से भी आपको दिखा देती हूँ। लाइन नंबर 13 के अंदर ECMAScript का वर्जन चेंज किया है, लाइन नंबर 20 के अंदर मॉड्यूल्स नोड नेक्स्ट किया है, लाइन नंबर 30 के अंदर अनकमेंट करके राइट किया है नोड नेक्स्ट। ये 3 चेंजिंग आपने ज़रूर करनी है, अदरवाइज आपके फिर कोड्स के अंदर एरर आएंगे और आप इजीली अपने जो है वो प्रोजेक्ट को रन नहीं करवा पाएंगे। ये तमाम काम आपने इसके अंदर कर लिया। अभी के लिए हमारा इस फाइल का काम खत्म हो गया। ठीक है, तो हमारे पास ये दोनों फाइल आ गई, दोनों की हमने सेटिंग कर ली है। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हमें यहाँ पर अपना एक और सेटिंग करनी है और वो ये है कि हम package.json पे जाएंगे। यहाँ पर हम मेन index.js लाइन नंबर 5 में लिखा हुआ है मेन index.js, यहाँ से हम एंटर करके नीचे आएंगे और यहाँ पर हम अपनी टाइप ऐड करेंगे, TYPE टाइप। टाइप को हम डबल कोड में लिख के यहाँ पर ये कॉलन्स लगाएंगे, सेमी कॉलन नहीं लगाएंगे, और इसे भी डबल कोड में हम अगेन लिखेंगे। टाइप में हम लिख देंगे मॉड्यूल, क्योंकि हम मॉड्यूल पर काम करेंगे तो इस वजह से ये चेंज करना भी ज़रूरी है हमारे लिए। एक चेंज मैंने ये किया है, टाइप हमने इसकी मॉड्यूल चेंज की है। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट के, क्या करना है, ये मॉड्यूल की तरह काम करेगा, इस वजह से हमने इसकी ये चेंजिंग की है। अब हमें इंक्वायरर चलाना है। इंक्वायरर हमें क्या करता है, इंक्वायरर हमें हमारे किसी भी प्रोजेक्ट के लिए इनपुट देता है। हमें जब हम लैपटॉप सॉरी हम जब कैलकुलेटर बना रहे हैं, कैलकुलेटर बनाने पर हमें जो हमारा पर्सन होगा, जो हमारा आउट पर्सन होगा, वो हमें कुछ अपने इनपुट देगा ना, हमें बताएगा कि ये नंबर है और ये नंबर है, इन दोनों को ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो। तो इनपुट देने के लिए हमें इंक्वायरर को इंस्टॉल करना है। इंक्वायरर हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा अपने कमांड पर। कमांड क्या है, हमारा यही CMD जिसके ऊपर हम काम कर रहे थे। इसे ज़रा मैं CLS लिख के क्लियर कर देती हूँ ताकि ये हमारा पेज खाली हो जाए और अब हम नेक्स्ट वर्क इसके ऊपर इजीली कर सकें। अब एक क्वेश्चन ये बनता है कि क्या हम इसी CMD पर ये तमाम काम कर सकते हैं? हम इस CMD पर भी कर सकते हैं और हम यहाँ से जो डायरेक्ट CMD खोलते हैं जिसके अंदर हम अपनी CMD को जो है वो ओपन करते हैं, ठीक है, वहाँ पर भी हम ये काम कर सकते हैं इजीली। लेकिन क्योंकि हमें यहाँ से बताया गया है तो प्रोफेशनल वे में हमें ये यहीं से करना है काम, तो आप इसको यहीं से यूज़ करेंगे। अब आपने क्या करना है, इंक्वायरर को इंस्टॉल करने के लिए सिंपली ये है कि आपको एक कोड रन करना है यहाँ पर npm स्पेस I स्पेस इंक्वायरर INQUIRER। ये मैं यहाँ से भी आपको दिखा देती हूँ क्योंकि आपको नज़र नहीं आ रहा होगा। ये मॉड्यूल्स हमने चेंज कर लिया आफ्टर इंस्टॉल इंक्वायरर। अब इंक्वायरर के लिए मैंने क्या चलाया है, npm स्पेस I स्पेस, आई का मतलब इंस्टॉल है, आप पूरा भी लिख सकते हैं, इंक्वायरर INQUIRER। ठीक है, ये मैंने किसके लिए चलाया है, ये मैंने इंक्वायरर फॉर इंस्टॉल इंक्वायरर, इंस्टॉल इंक्वायरर। इंक्वायरर को इंस्टॉल करने के लिए मैंने ये कमांड रन की है CMD के ऊपर।
ठीक है, ये आपको याद करनी पड़ेगी। अगर आपको याद नहीं होती है तो कोई मसला नहीं है, आप गूगल पर जाकर इसे सर्च करेंगे कि इंक्वायरर की इंस्टॉलेशन की कमांड दे दें तो वो आपको दे देगा। अब जब आप एंटर करेंगे तो इस तरीके से यहाँ पर एक प्रोसेस शुरू हो जाएगा इंस्टॉलेशन का। ये तकरीबन 2-3 मिनट टेकन होगा, जो आपका इंस्टॉलेशन स्टार्ट कर देगा, यानी ये आपका इंस्टॉल होना शुरू हो गया है। आफ्टर इंस्टॉलेशन आपने क्या करना है, क्या चेंजिंग्स आएंगी, ये भी आपके लिए जाना ज़रूरी है कि ये इंस्टॉलेशन कंप्लीट करने के बाद आपके पास ये सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया, चेंजिंग्स क्या आई आपके पास, आपको कैसे पता चलेगा कि इंस्टॉलेशन हो चुकी है। तो चेंजिंग्स ये आई, हमारे पास यहाँ पर एक नोड मॉड्यूल्स की फाइल क्रिएट हो गई, ठीक है। और जो हमारे पास package.json था उसके अंदर हमारे पास एक लाइन नंबर 12 के अंदर डिपेंडेंसीज के नाम से एक फाइल में इंक्वायरर ऐड हो गया, जिससे हमें पता चला कि हमारा इंक्वायरर इजीली इंस्टॉल हो गया, उसका वर्जन पता चला। जैसे हम टाइपस्क्रिप्ट डाउनलोड करते थे तो उसका वर्जन चेक करते थे, इसी तरीके से हमें इसने खुद ब खुद अपना वर्जन बता दिया। इस वर्जन के साथ एक ये कैप में आप फॉर्म देख रहे हैं, तो इसका मकसद भी है, इसका मकसद क्या है कि ये जो वर्जन जो है वो जब हमारा अपडेट होगा तो ये खुद ब खुद अपडेट हो जाएगा, ठीक है। इसका मेन मकसद जो है वो ये है। तो अभी के लिए यही, आपके पास डिपेंडेंसीज के अंदर इंक्वायरर ऐड हो गया, तो यानी कि आपका इंक्वायरर इंस्टॉल हो चुका है सक्सेसफुली। अब हमने क्या करना है, अब हम नेक्स्ट स्टेप में अपनी कोडिंग स्टार्ट करने वाले हैं। उसके लिए हमें यहाँ प्लस के पॉइंट से अपनी फाइल क्रिएट करनी है। फाइल हमारी index.ts, फाइल का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन बेसिकली हमें इंडेक्स ही रखना होता है, हम ज़्यादातर यही रखते हैं। और ts जो है वो हमारा टाइप स्क्रिप्ट की एक्सटेंशन होती है, इसे हम रखते हैं और एंटर करेंगे तो हमारी फाइल यहाँ बन जाएगी। अब हम यहाँ पर जब अपना इंक्वायरर बनाते हैं, कोई भी इंक्वायरर की फाइल पर हम काम करते हैं अपने किसी प्रोजेक्ट पे, तो हमें एक लाइन लिखनी होती है, किसी भी चीज़ का एक सेंटेक्स होता है। तो इसका सेंटेक्स समझ लें आप, इसे इस लाइन को इसका सेंटेक्स समझ लें। इम्पोर्ट इंक्वायरर फ्रॉम इंक्वायरर। अब जब हमने ये लिखा तो हमारे पास तो एरर आ रहा है, तो इस एरर से आपने घबराना नहीं है, आपने इसको फिक्स करने के लिए इसके ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। इंक्वायरर के ऊपर क्लिक करना है और सबसे पहले तो आप इसे इन्वर्टेड कॉमास में लिख देंगे, ठीक है। एरर अभी भी नहीं गया, इन्वर्टेड कॉमास में लिखने के बाद भी नहीं गया, तो यहाँ पर हम ये सेमीकोलन लगा रहे हैं तब भी नहीं जा रहा। अब हम इसके ऊपर हवर करेंगे, जब हम हवर करेंगे तो ये क्या बता रहा है हमें कि आपने तो ये चीज़ डाउनलोड ही नहीं की, आपने ये चीज़ भी इंस्टॉल करनी है अपनी फाइल को रन करने के लिए। इंक्वायरर को रन करने के लिए आपको इसकी ज़रूरत है, इस पूरे पार्ट में ये चीज़ की ज़रूरत है आपको, npm i save div type ये। तो इसे आप या तो यहाँ से कॉपी कर लें, मेरा तो अभी यहाँ पे इजीली कॉपी नहीं हो रहा है, तो मैं इसे खुद cmd में जाकर राइट कर दूंगी, ठीक है। यहाँ पर आपने क्या लिखना है, npm स्पेस i स्पेस माइनस माइनस सेव save स्पेस, सेव के बाद स्पेस नहीं है, माइनस माइनस डेव dev डेव स्पेस एट का साइन, एट द रेट का साइन आपके पास शिफ्ट की के साथ प्रेस होता है, और टाइप्स types टाइप्स स्लैश इंक्वायरर inquuirer इंक्वायरर। इससे आप एंटर कर देंगे तो ये यहाँ पर आपकी ये वाली जो इंस्टॉलेशन है वो भी स्टार्ट हो जाएगी। इस तरीके से ये आपकी इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गई। अब इसके स्टार्ट करने से, इसको इंस्टॉल करने के बाद हमारे पास फाइल में क्या चेंजिंग्स आई, हमारे पास ये चेंजिंग्स आई कि हमारे पास अगेन ts पैकेज लॉग जेसन की पैकेज जेसन्स की फाइल के अंदर इसने हमें डिपेंडेंसीज में एक और ऐड टाइप्स इंक्वायरर ऐड कर दिया और उसका वर्जन ऐड कर दिया। इसका मतलब ये भी सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया, हमें ये भी कंफर्म हो गया, ठीक है। तो अब हमारी सब चीज़ें इंस्टॉल हो चुकी हैं, अब हम अपनी कोडिंग पे फोकस करेंगे। ये हमें लाइन ऐड करनी ही करनी है, समझे, ये सिंटैक्स है इंक्वायरर को यूज़ करने का।
और एरर को भी हमने इससे रिजॉल्व कर लिया। अब हम नीचे आते हैं, एंटर के साथ नीचे आएंगे और अब हम यहाँ पर अपनी कोडिंग स्टार्ट करेंगे। कोडिंग में सबसे पहले हम एक वेरिएबल बना रहे हैं। वेरिएबल में हम आंसर लिख रहे हैं। आंसर मैंने खुद ही दिया है इसे नाम, आंसर, ठीक है। अब इसे मैं क्विक फिक्स कर लेती हूँ। आंसर कर लेते हैं। अच्छा, कॉन्स्ट के साथ मैंने वेरिएबल बनाया। कॉन्स्ट के साथ क्यों बनाया? हम लेट, कॉन्स्ट और वार, आपने 3 टाइप्स पढ़ी थी डेटा टाइप्स। लेट जो होता है वो हम मोस्टली यूज करते हैं, और कॉन्स्ट जो होता है हम फिक्स अमाउंट के लिए यूज करते हैं। जो भी फिक्स वैल्यू होती है उसके लिए हम कॉन्स्ट यूज करते हैं। तो अभी के लिए हम यहाँ पर कॉन्स्ट यूज कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पर अपनी वैल्यू जो इनपुट करवानी है इसके अंदर वो कॉन्स्ट में करवानी है, यानी फिक्स्ड रहेगी वो हमारी कहीं मूव नहीं करेगी, उसमें कोई चेंजिंग्स नहीं आने वाली। ठीक है, तो हमने ये ऐड कर लिया। उसके बाद कॉन्स आंसर इक्वल्स टू, एरर चला गया। मैं यही चीज दिखाने चाह रही थी आपको कि हम छोटे छोटे एरर से घबराते हैं और उसको रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे होते हैं, आगे नहीं बढ़ते। आप आगे बढ़ें और चीजों को देखें तो इंशाल्लाह आपकी चीजें कवर हो जाएंगी। अवेट, अवेट के बाद आपने लिखना है इंक्वायरर। इंक्वायरर के बाद आप लिखेंगे डॉट प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट, ये अब इस लाइन का क्या मतलब है? ये लाइन हमने क्यों लिखी है? इस लाइन का मतलब है कि हम क्या कर रहे हैं, हम कह रहे हैं ये तो हमारे पास कॉन्स तो हमारे पास हो गया फिक्स, ठीक है। आंसर हमने वेरिएबल का नाम लिखा है। हमारे वेरिएबल का नाम हम कुछ भी रख सकते हैं, हम एक वेरिएबल बना रहे हैं। लेकिन इसके अंदर हमने क्या रख दिया? हमने इसके अंदर कहा है कि रुको, यहाँ पे जो पर्सन है वो रुके और अपना इनपुट दे, हमें इनपुट देगा इसके अंदर। इसके बाद हमें यहाँ पे क्या करना है? हमें यहाँ पर सबसे पहले लेनी है स्मॉल ब्रैकेट, फिर हमें लेना है एरे ब्रैकेट जिसे हम नॉर्मल बिग ब्रैकेट कहते हैं, और फिर हमें लेनी है कर्ली ब्रैकेट। इसके 3 नाम हैं, सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट, बिग ब्रैकेट और कर्ली ब्रैकेट। इसके सेंटर में क्लिक करके आप एंटर करेंगे और ये तीनों चीजें हमारी यहाँ आ जाएंगी। यहाँ अब हम अपनी जो है वो कोडिंग लिखेंगे। कोडिंग में सबसे पहले हमारे पास एक मैसेज आएगा। जब भी हम अपना कोई भी अपना वर्क कर रहे हैं, अपना प्रोजेक्ट बना रहे हैं कैलकुलेटर का, तो उसके अंदर हमें पहले मैसेज आता है ना। मैसेज क्या आएगा कि अपना फर्स्ट नेम एंटर करो, तो हम उसका नाम मैसेज ही रख देते हैं, उस हमारे वेरिएबल का नाम मैसेज ही रख देते हैं। और मैसेज में हमें क्या आ रहा है? डबल कोट्स के साथ 2 कॉर्ड्स लगाने हैं और उसमें हमें आ रहा है एंटर योर फर्स्ट नेम, एंटर योर फर्स्ट नेम। ये आ गया आपके पास। अब ये हमें एरर दे रहा है। भाई क्यों एरर दे रहा है? सब परेशान हो जाएंगे। ये इस वजह से एरर दे रहा है क्योंकि एंटर योर फर्स्ट नेम तो एक स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग को तो हमें डबल कोट्स में रखना है, इसलिए ये हमें एरर दे रहा है। ठीक है, अब हमें क्या करना है? नेक्स्ट इसके साथ अटैच करना है, हमें इसका टाइप भी बताना है। तो टाइप इसकी क्या है? टाइप हमारे पास आ रही है इसकी, ये एक नंबर है। जैसे हम डेटा टाइप्स बताते हैं तो इसके अंदर हमने टाइप बताया कि ये एक नंबर हमारा होने वाला है। जो मैसेज आएगा वो हमें एक नंबर प्रिंट करवाएगा, यानी इनपुट जो बंदा देगा हमें वो एक नंबर देगा। और उसके बाद हम अगेन कॉमा लगाएंगे, फिर हमें वो नेम देगा कि फर्स्ट नेम, वो हमें कहेगा कि आप लिखें फर्स्ट नेम, NAME नेम, और अगेन फर्स्ट नेम। अभी क्या हो रहा है कि इसके अंदर हमें क्या मसला हो रहा है कि यहाँ हमारे पास हमारा कोड जो है वो आगे पीछे जा रहा है, कितनी लंबी लंबी सी लाइन जा रही है। तो इसको हम फिक्स कर लेते हैं पहले। इसकी फिक्सिंग के लिए हमें क्या करना है? हमें अपने पास यहाँ पर कुछ चीज़ों को इंस्टॉल करना है। अगर हमारे पास इंस्टॉलेशन नहीं है तो हमें ये जो 4 पार्ट्स के आपके पास ये इस तरह एक विंडो बनी हुई है, स्क्रीन, यहाँ पर जाएंगे। यहाँ आप लिखेंगे प्रीटियर, PRE लिखेंगे तो फर्स्ट में ही आपके पास आ जाएगा
प्रीटियर, PRETTIER, प्रीटियर के नाम से एक ये आ गया। ठीक है, आपने इसको इंस्टॉल कर लेना। इंस्टॉलिंग पर जा रही है ये इंस्टॉल हो गई। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इसको इंस्टॉल करने का हमें क्या फ़ायदा हुआ है, इसको इंस्टॉल करने का हमें ये फ़ायदा होगा कि जब हम ये कोड हमारा आगे पीछे होगा तो तब ये लाइन होगी, हमें क्या करना है, राइट क्लिक करके नीचे आ जाना है और फॉर्मेट डॉक्यूमेंट विथ प्रीटियर। इससे क्या हुआ, हमारा ये सारा कोड इसने एडजस्ट कर दिया, हमारा ये कोड इसने एडजस्ट कर दिया, हमें बार बार एंटर करके उसे नीचे लाने की ज़रूरत नहीं है, वो हमारे कोड को खुद ब खुद सेट कर रहा है। ठीक है, तो ये एक हमें की सिखाई गई थी क्लास के अंदर, जो मैंने आपके साथ शेयर की, और इसे किस तरह इंस्टॉल करना है और किस तरह अप्लाई करना है ये भी आपने देख लिया। अब हम अपनी एक वेरिएबल हमने बना लिया है कि पहले वेरिएबल में क्या होने वाला है कि मैसेज हमें इनपुट आएगा और हमें वो प्रिंट करवाना है। ठीक है, अभी हम प्रिंट नहीं करवाएंगे उसे, अभी हमने एक मैसेज, यहाँ तक हमारा एक वेरिएबल क्रिएट हो गया है। अब हमें एक और वेरिएबल बनाना है, एक और मैसेज प्रिंट करवाना है, क्योंकि अभी तो सिर्फ हमें इनपुट दिया है फर्स्ट नेम, अब हमें सेकंड नेम का भी इनपुट लेना है। तो मैं इसके लिए क्या करने लगी हूँ, मैं इसको ही अगेन पेस्ट करने लगी हूँ। ठीक है, मैंने इसे अगेन बना लिया, मैंने इसे टाइप नहीं किया, टाइम बचत किया है मैंने यहाँ पर। यहाँ अब आपने फर्स्ट नेम की जगह सेकंड नेम कर देना है, सेकंड नेम आ जाएगा, और यहाँ पर भी आप फर्स्ट की जगह सेकंड कर देंगे। अभी तक मेरे पास कोड में कहीं भी एरर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि मैंने अपनी सारी इंस्टॉलेशन और सारी जितनी भी चेंजिंग्स हैं वो सब मैं लेकर चली हूँ, इस वजह से मेरे पास कोड में कोई एरर नहीं आ रहे हैं। तो आपने भी इन तमाम चीज़ों को इंस्टॉल करना है लाजमी, वरना आपके एरर्स आएंगे, और अगर कोई एरर आए भी हैं तो मैंने उन्हें रिजॉल्व किया है, मैंने उन्हें साथ साथ देखा है कि कहाँ एरर आ रहे हैं। अगेन अब हम एक और यहाँ पर दो मैसेज पहले हमारे पास आए, हमने एक में पूछा कि एंटर योर फर्स्ट नेम, फॉर एग्जांपल वो एक डिजिट मांग रहा है, हमने फॉर एग्जांपल वो हमें 5 क्या है, मैंने 5 दे दिया उसे। दूसरे में वो एक और डिजिट मांग रहा है कि 5 और 5, लेकिन क्या सिर्फ 5 और 5 लिखकर हमारी कोई भी कैलकुलेशन हो जाएगी? नहीं होगी, जब तक नहीं होगी जब तक हम उससे एक ऑपरेटर प्रिंट करने का नहीं कहेंगे, ऑपरेटर सेलेक्ट करने का नहीं बोलेंगे। ऑपरेटर सेलेक्ट करने के लिए हम अगेन कर्ली ब्रैकेट के अंदर ही अपना जो है वो एक और मैसेज रखेंगे, मैसेज टाइप नेम, ये भी हमारे पास सेम ऐसे ही होगा। तो इसे मैं टाइप नहीं करती हूँ, इसे भी मैं यहाँ से ही एक और वेरिएबल कॉपी कर लेती हूँ। ठीक है, लेकिन मैंने इसके अंदर चेंजिंग करनी है, क्योंकि मेरा वेरिएबल अब जो है वो ऑपरेटर से रिलेटेड है, तो मुझे अब इसके अंदर ऑपरेटर से रिलेटेड चेंजिंग्स करनी है। यहाँ अब हमारे पास फर्स्ट और सेकंड नेम नहीं होगा, अब हमारे पास होगा सिलेक्ट वन ऑफ द ऑपरेटर टू परफॉर्म ऑपरेशन। हम यहाँ पर सिलेक्ट करवाएंगे एक मैसेज, वन ऑफ द ऑपरेटर टू परफॉर्म, select one of the operator to perform operation, perform operation। ठीक है, ये हमने, अब नेक्स्ट हमारे पास मैसेज क्या प्रिंट करवाएगा वो, ये भी वेरिएबल बन रहा है हमारे पास। ठीक है, ये सब एक फंक्शंस होते हैं, ये स्टेप बाय स्टेप जो हम बना रहे हैं, ये वेरिएबल हम सेव करवा रहे हैं अपने, और ये भी हमारे पास क्या आएगा, अब हमारे पास नंबर शो नहीं होगा, अब हमारे पास ऑपरेटर्स की लिस्ट शो होनी चाहिए, लिस्ट। तो अब हमारे पास टाइप आएगी लिस्ट, और उसके अंदर नेम नहीं आएगा, फर्स्ट नेम या सेकंड नेम नहीं आएंगे, उसके अंदर ऑपरेटर्स आएंगे हमारे। ये हम इसे बता रहे हैं कि अब हमें ऑपरेटर्स आएंगे।
ठीक है, स्पेलिंग्स एरर आपके नहीं होने चाहिए, स्पेलिंग का फिर आपका वो एरर आ जाएगा। उसके बाद हमारे ऑपरेटर्स कौन कौन से आएंगे फिर हमें ये भी बताना है। इसमें एक एक्स्ट्रा हमें बताना है, तो हमें चॉइसेस के साथ आएंगे। ये चॉइसेस का नाम आपने खुद डिक्लेयर कर लेना है कि क्या नाम आप दे रहे हैं इसको। ठीक है, चॉइसेस जब आती हैं हमारे पास तो हम एरे का साइन यूज करते हैं। एरे में क्योंकि हम नॉर्मली हम अगर कोई वेरिएबल बनाते हैं ना, तो उसे तो हम 1 होता है या 2 होता है तो वो सिंपल हम लिख लेते हैं, लेकिन एरे जो होता है वो मल्टीपल चीज़ों को प्रिंट करवाता है, उसके अंदर हमें और मज़ीद चीज़ें प्रिंट करने में हेल्पफुल करता है। तो अब हमें तो यहाँ पर ज़्यादा चीज़ें चाहिए, हमें एडिशन भी चाहिए, एडिशन और कॉमा, हमें सब्ट्रैक्शन भी चाहिए क्योंकि ये हमारे, और हमें मल्टीप्लिकेशन भी चाहिए। ये सब हमारे कैलकुलेटर के मल्टीप्लिकेशन हिस्सा है, हमारे कैलकुलेटर के पार्ट्स है ना ये ऑपरेटर। तो हमें तो ये चाहिए, अगर हम इनसे इनपुट लेते हैं, वो हमें एक नंबर बता रहा है इस वेरिएबल के थ्रू, दूसरा नंबर वो हमें इस वेरिएबल के थ्रू बता रहा है, ये मैसेज उसे जाएगा। तीसरे नंबर पे वो हम उसे एक लिस्ट शो करेंगे, हम उसे एक लिस्ट शो करेंगे तीसरे नंबर पर, जिसमें वो हमें बताएगा कि इस लिस्ट के अंदर से मैं कौन सा वर्क करवाने वाला हूँ, डिवीजन। ठीक है, डिवीजन हो गया। अब इन तमाम केस में आपके पास एरर जब भी आएगा जब आप स्पेलिंग मिस्टेक्स करेंगे, ठीक है, अदरवाइज कोई एरर आ नहीं रहा है। लेकिन जिनके आ रहे हैं तो इट मीन्स कि वो कहीं ना कहीं अपनी ऐसी गलती कर रहे हैं कि जिससे उनको एरर शो हो रहा है। ठीक है, ये आपने काम कर लिया। अब मैं क्या करूंगी, अब मैं इस सबको प्रिंट करवाऊंगी। प्रिंट ऐसे तो नहीं होगा, अब हमने वेरिएबल बना रही है लेकिन हमने कंसोल तो करवाया नहीं। जब हम कंसोल करवाएंगे तो प्रिंट होगा ना, तो प्रिंट करवाने के लिए हम इसे कंसोल करेंगे, कंसोल डॉट लॉग, और लॉग के अंदर हम अपने वेरिएबल का नाम रखते हैं। तो हमारे वेरिएबल का नाम क्या था, यहाँ हमने एक वेरिएबल बनाया था, ये रहा आंसर। अब हम ये अपने वेरिएबल का नाम यहाँ पुट कर देंगे। यहाँ तक सबको बहुत अच्छे से समझ आ गया जी। तो अब हम अपनी फाइल को कंसोल करवाएंगे, कंसोल के बगैर तो हमारा कोई भी वेरिएबल नहीं चलेगा। सिंपली मैं अगेन दोबारा बता दूं, ये जो 2 लाइंस हमने लिखी हैं, पहली लाइन हमने इंक्वायरर का ये एक सिंटैक्स है जो हमें लिखना ही लिखना है कि हम इंक्वायरर को कॉल कर रहे हैं इसमें। दूसरी में हमने एक कॉन्स्ट के साथ एक वेरिएबल बनाया है जिसका नाम हमने खुद डिक्लेयर किया है कि वो आंसर है। अवेट इंक्वायरर डॉट प्रॉम्प्ट, ये हमने ऐड किया, इसका मतलब है कि हम रुकें और सिस्टम जो है वो रुके और वो उससे इनपुट ले, इसका ये मतलब है। उसके बाद हमने एक स्मॉल ब्रैकेट, बिग ब्रैकेट और कर्ली ब्रैकेट को यूज़ करते हुए 3 वेरिएबल्स अटैच करके बनाए हैं अलग अलग। पहले में हमने मैसेज करवाना है कि एंटर योर फर्स्ट नेम, दूसरे में भी, और उनकी टाइप्स नंबर होनी चाहिए। तीसरे में हम एक लिस्ट शो करेंगे ऑपरेटर्स की, और वो क्या लिस्ट होगी, उसमें क्या शो होगा, वो हमने चॉइसेस का एक वेरिएबल बना के उसके अंदर पुट कर दिए सारी चीज़ें। ठीक है, अब हम इसको चलाने के लिए, कंसोल लॉग करने के लिए हमें वेरिएबल के नेम के साथ इसे रन करवाना है। CMD पर जाएंगे, यहाँ आप अपनी कमांड को पहले कंपाइल करेंगे। कंपाइल करने के लिए आप खाली TSC भी लिखकर एंटर कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि आपने यहाँ पे इनिट की फाइल ऑलरेडी क्रिएट की हुई है। यहाँ पर जब हमारे पास TS config JSON की फाइल ऑलरेडी क्रिएट हो तो हमारी फाइल जावा में कंपाइल इजीली हो जाती है। ठीक है, उसके लिए हमें TSC हम लिखेंगे, खाली एंटर कर देंगे। अब हम नोड का खाली कमांड चलाएंगे, नोड स्पेस इंडेक्स, हमारा फाइल नेम .js, इससे एंटर करेंगे तो ये हमें कह रहा है एंटर योर फर्स्ट नेम। तो फर्स्ट नेम एक नंबर होना चाहिए, तो मैं 5 कह देती हूँ। एंटर करेंगे, अब ये कह रहा है आप अपना सेकंड नेम एंटर करें, तो मैंने सेकंड नंबर भी एंटर कर दिया। अब ये मुझे कह रहा है कि मेरे पास एक लिस्ट शो की है इसने कि आप ऐड करवाना चाह रहे हैं या सब्ट्रैक्ट करवाना चाह रहे हैं। तो मैं इसे इसको ऊपर नीचे अप डाउन करने के लिए हमारे पास एरो कीज होती है, उसके ज़रिए हम अप डाउन करते हैं, जो हमारे पास एरो की होती है। ठीक है, हमारी कीबोर्ड में हमने सब्ट्रैक्शन करना है, फिर मैंने सब्ट्रैक्शन पे एरो की करके एंटर कर दूंगी,
तो ये मुझे अभी एरर नहीं दे रहा है, ये अभी मुझे करके नहीं दे रहा है। क्यों नहीं करके दे रहा है? क्योंकि हमने अभी ऑपरेटर को बताया ही नहीं, हमने यहाँ पे कोई सिस्टम बनाया ही नहीं ऐसा कि जिससे ये हमें बताए कि आगे हमें करना क्या है। तो अभी हमारी कोडिंग कंप्लीट नहीं हुई है, अभी हमें आगे और मज़ीद कोडिंग करनी है। अब क्या करेंगे हम अभी के लिए इस कंसोल को हटा देते हैं, क्योंकि अभी हमें इसके अंदर कुछ कंडीशंस लगानी है कि अगर ये प्लस हो तो क्या हमारा प्रिंट होगा आंसर। तो उसके लिए हमें कहते हैं, हम इसे कंडीशंस देते हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट बनानी है। ठीक है, अब वो कैसे बनेंगी? इफ और एल्स से। इफ और एल्स अगर आप पढ़ चुके हैं तो ये चीज़ आपके लिए समझनी बहुत आसान होगी। अगर हमें इनपुट हमारा कहता है कि आंसर हमारा, इनपुट क्या है हमारा, वो वेरिएबल का नाम, डॉट ऑपरेटर, आंसर हमारा डॉट ऑपरेटर इक्वल्स टू होता है और नंबर होता है एडिशन में। एडिशन में तो ये हमें कंसोल करवा कर देगा। कंसोल के पार्ट को हम इफ एल्स में कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं, कंसोल डॉट लॉग। अगर आपने ये पार्ट इस कोडिंग का समझना है तो आपको इफ और एल्स की स्टेटमेंट बहुत अच्छे से आनी चाहिए, तभी आपको ये पार्ट समझ में आएगा। आंसर डॉट फर्स्ट नंबर, फर्स्ट नंबर, आपका आंसर क्या आना चाहिए? कंसोल डॉट लॉग फर्स्ट नंबर प्लस आंसर डॉट सेकेंड नंबर। तो ये आपको क्या करवा के देगा? कॉन्केटिनेट करवा कर देगा, यानी ऐड करवा देगा फर्स्ट नंबर को और सेकेंड नंबर को। आंसर डॉट ऑपरेट सेकेंड नंबर, सॉरी, सेकेंड नंबर, SECOND, सेकेंड नंबर। फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर को ये हमें ऐड करवा देगा अगर हमारा आंसर ऑपरेटर एडिशन हो तो ये हमें इसको ऐड करवा देगा। लेकिन अगर नहीं हो, एडिशन नहीं कर रहा और वो कुछ और कर रहा है, तो हमें फिर इसके लिए एक और स्टेटमेंट बनानी होगी। एक और स्टेटमेंट फिर क्या बनेगी? एल्स इफ। एल्स इफ क्यों लगाते हैं हम? एल्स इफ हम बार बार लगा सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं एक से ज़्यादा टाइम के लिए। इफ़ से हम स्टार्ट लेते हैं, इफ़ और एल्स की स्टेटमेंट बता रही हूँ। इफ़ से हम स्टार्ट लेते हैं, इफ़ को हम स्टार्टिंग में लिखते हैं और वन टाइम यूज़ करते हैं, एल्स को हम लास्ट में लिखते हैं और उसको भी एंडिंग में यूज़ करते हैं। बीच में हम अगर बार बार कोई और लॉजिक्स लगाएंगे, कोई और कंडीशंस लगाएंगे, तो हमें एल्स इफ को ही यूज़ करना है। फिर हम एल्स इफ को यूज़ करते हुए लगाएंगे। एल्स इफ आंसर, आंसर हमारा वेरिएबल का नाम है, डॉट ऑपरेटर, वरना हमें आंसर ऑपरेटर के साथ दे इक्वल्स टू सब्ट्रैक्शन अगर दे रहा है तो। अब हमें सब्ट्रैक्शन भी चाहिए, सब्ट्रैक्शन। तो इस पे भी हम चाह रहे हैं कि हमें वो प्रिंट करवा कर दे दोनों को सब्ट्रैक्ट करके। अगेन हम शिफ्ट के साथ सॉरी हम इसमें बनाएंगे कर्ली ब्रैकेट, कंसोल करवा के दे, क्योंकि कंसोल का पार्ट हमें इसके अंदर रखना है।
कंसोल डॉट लॉग क्या प्रिंट करवा कर दे वो हमें, जो भी हमारी लॉजिक होती है ना, जो मेन चीज़ होती है वो हम इस स्मॉल ब्रैकेट में रखते हैं, और जो हमें कंसोल करवाना होता है वो हम कर्ली ब्रैकेट में रखते हैं। तो अब हमें ये कंसोल करवा कर दे फर्स्ट आंसर को सेकंड आंसर के साथ माइनस करवा के। तो मैं यहीं से ये वाला कंसोल वाला जो है वो लाइन कॉपी कर देती हूँ, सेम ही है, बस हम इसमें माइनस चेंज करना है। ये हमें कंसोल करवा के दे माइनस करके, अगर ये हमें माइनस कर रहा है, लेकिन अब हमें मल्टीप्लाई और डिवाइड भी चाहिए, तो उसके लिए भी हमें अगेन एल्स इफ को ही यूज करना है। जैसे मैंने अभी कहा कि अगर हम एक से ज्यादा लॉजिक सप्लाई करते हैं, एक से ज्यादा कंडीशंस बनाते हैं, तो हमें एल्स इफ को ही यूज करना है। ठीक है, चाहे तो आप यहाँ से कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं इसी को 2 टाइम्स। ठीक है, क्यों 2 टाइम्स? क्योंकि हमें अभी मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है, तो ये मैंने 2 टाइम्स उसे कॉपी पेस्ट कर लिया पूरे। तो दोबारा से हम अपने कोड को पढ़ लेते हैं। सबसे पहले अगर हमारा आंसर ऑपरेटर है और वो कह रहा है कि एडिशन कर रहा है, तो हमें प्रिंट करवा कर दे कंसोल, यानी हमें प्रिंट करवा के दे आंसर डॉट को फर्स्ट नंबर और दूसरे को सेकंड नंबर में प्लस करवा के दे। नहीं तो अगर हमने ये कहा है कि अगर हमें वो दे रहा है सब्ट्रैक्शन, तो हमें माइनस करवा कर दे, और अगर वो हमें कह रहा है कि वो बराबर है मल्टीप्लिकेशन, तो यहाँ पर हम इसे मल्टीप्लिकेशन लिख देंगे, मल्टीप्लिकेशन। तो वो हमें यहाँ पर मल्टीप्लाई करवा के दे। मल्टीप्लाई का साइन आप के साथ शिफ्ट के साथ 8 की प्रेस करते हैं तो ये स्टार आ जाता है, ये मल्टीप्लाई होता है। उसके बाद इल्सेफ अगर ये भी ना करे, तो फिर वो हमें अगर इनपुट दे रहे हैं, हमें सामने वाला लिस्ट में से चूज करता है डिवीजन कर रहा है, तो वो हमें फिर डिवाइड करवा कर दे दोनों को। डिवाइड को हमने स्लैश के साथ अपने मेंशन करना है। अब हम यहाँ पे इफ एल्स की स्टेटमेंट में जब वो ये सारे करवा कर दे, लेकिन इनपुट हमारा सम टाइम गलत इनपुट कर रहा है या कुछ और इनपुट कर रहा है, तो वो लास्ट हमारी जो हमारी क्या रहेगी लॉजिक कि वो हमें कहे एल्स, वो हमें कंसोल करवा कर दे कंसोल डॉट लॉग क्या कि आपने अपना जो है वो वैलिड ऑपरेटर इनपुट नहीं किया है। अगर वो गलत इनपुट्स कर रहा है तो प्लीज सिलेक्ट वैलिड ऑपरेटर, सिलेक्ट वैलिड ऑपरेटर। तो यहाँ तक हमने इसको अपनी कोडिंग को कंप्लीट कर लिया है, और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तक मुझे अभी कोई किसी एरर का सामना नहीं करना पड़ा, और अगर कोई एरर आए भी हैं तो उन्हें हमने रिजॉल्व किया। ठीक है, ये देख लें पूरी कोडिंग कंप्लीट हो चुकी है और इसमें कोई एरर नहीं आए। अब हम इसे रन कर लेते हैं। रन करने के लिए हम पहले CLS करके इसे कम्प्लीटली ख़त्म नहीं हो जाएगा, ये CLS से हो गया। ठीक है, अब क्या करना है, सबसे पहले हमें इसके अंदर फाइल को कंपाइल करना है। कंपाइल करने के लिए TSC लिखेंगे और एंटर कर देंगे। तो ऑलरेडी ये कंपाइल्ड है। नोड स्पेस index.js करेंगे। ये हमसे फर्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, एंटर योर फर्स्ट नेम। तो मेरा फर्स्ट नेम जो है वो 25 है, मैंने एंटर किया। ये मुझसे सेकंड नंबर मांग रहा है, मेरा सेकंड नंबर भी 25 है। अब ये मुझे कह रहा है आपने क्या करना है, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन। ये मुझे लिस्ट शो कर रहा है, तो लिस्ट को मैं एरो की से ऊपर नीचे कर सकती हूँ, जो हमारे पास एरो होता है अप और डाउन का हमारे कीबोर्ड के अंदर। मैंने इसे कहा कि मुझे अभी एडिशन करवाना है, एंटर कर दिया। एंटर करने के बाद ये कह रहा है कि प्लीज़ सेलेक्ट अ वैलिड ऑपरेटर, यानी कि मैंने ऑपरेटर सही नहीं सेलेक्ट किया, तो इट मीन्स कि मेरे कोड में कुछ गलतियाँ हुई हैं। क्या गलतियाँ हुई हैं? अब क्योंकि कोड हमारा रन नहीं कर रहा है, उसने हमें अनडिफाइंड दे दिया है और वो कह रहा है कि प्लीज़ सिलेक्ट अ वैलिड ऑपरेटर, तो इट मीन्स कि हमारे पास स्पेलिंग में एरर है।
कहीं ना कहीं हमने कोई गलती की है कि जिसकी वजह से हमारे एरर आ रहे हैं। तो मेन एरर जो आ रहा है वो मुझे जो ऐसा लगता है कि देखें, यहाँ मैंने जो है ना टाइप स्क्रिप्ट जो होती है ना वो बहुत केस सेंसिटिव होती है। यहाँ मैंने फर्स्ट नंबर में स्पेस दिया है और यहाँ मैंने फर्स्ट नंबर में स्पेस नहीं दिया है। तो सबसे पहले तो मैं ये स्पेस ख़त्म करूँगी, ठीक है। इसी तरह मैंने सेकंड नंबर में किया है। और दूसरा ये कि मुझे इसके अंदर ही एक और एरर नज़र आ रहा है कि मेरा यहाँ पे फर्स्ट नंबर स्मॉल लेटर है और वहाँ मैंने लिखा है कैपिटल लेटर में। तो इसे भी मैं चेंज कर दूँगी नंबर के एन को। यहाँ भी मैं यही काम करूँगी कि नंबर के एन को स्मॉल कर दूँगी। ये मैंने चेंज एक देखा अपने उसमें कि जिसमें मुझे लग रहा था कि आ रहा है, चेंज आ रहा है, इट मीन्स कि ये एरर है। और मैं अच्छे तरीके से अपने कोड को पढ़ूंगी कि कहीं मैंने ऐसी कोई गलती की है जो सब जगह हो रही हो, यानी वो गलती आपकी वेरिएबल में हो और फिर वो इफ़ एल्स की स्टेटमेंट में जो कंडीशनल स्टेटमेंट है उसमें भी कुछ और हो, तो फिर आपका प्रिंट नहीं होगा। अब हम इसको प्रिंट करवा के देखते हैं अगेन, क्या एरर आएगा या नहीं आएगा, प्रिंट करवाएगा या नहीं करवाएगा। सो अगेन TSC लिखेंगे, एंटर करेंगे, नोट स्पेस फाइल नेम डॉट JS। पहला नंबर सेलेक्ट करने का कहा है, मैंने कर लिया है। दूसरा, आप मुझे ऑपरेटर यूज़ करने के कह रहे हैं तो मैं माइनस करने वाली हूँ, तो मुझे इसने आंसर सक्सेसफुली दे दिया। तो एक और मल्टीप्लिकेशन भी करके देख लेते हैं, नोट स्पेस इंडेक्स डॉट JS, ठीक है। तो फर्स्ट नेम दे रहा है ये हमें, तो हम दे रहे हैं 25। सेकंड नेम दे रहा है हमें 5। अब हम करवा रहे हैं इसे मल्टीप्लाई, तो इसने हमें ये आंसर भी सक्सेसफुली दे दिया। अब आ जाते हैं हम माइनस पर, कि हमारे सारे, मैं तीनों चारों स्टेप करके दिखा रही हूँ जिससे पता चले कि हमारे सारे जो हमारे ऑपरेटर्स हैं वो वर्क कर रहे हैं। तो हमने इंडेक्स डॉट JS, एंटर फर्स्ट नेम, तो हम दे देते हैं 50 और सेकंड नेम भी हम दे रहे हैं इसे 50। अब हम इसे एडिशन करवा देते हैं तो 100 दे दिया। अब डिवीजन रह गया, नोट स्पेस इंडेक्स डॉट JS। सो हमारा फर्स्ट नंबर जो है वो हम दे रहे हैं इसमें 20 और सेकंड नंबर है 4। और लिस्ट से हम एरो की मदद से नीचे जाएंगे और डिवीजन को सेलेक्ट कर लेंगे, तो 5। तो हमने ये चारों मैंने जितने भी ऑपरेटर्स हैं उन चारों को ऑपरेट करके देख लिया कि सबके आंसर्स हमें आ रहे हैं सक्सेसफुली। तो यहाँ में हमने आज क्या देखा कि हमने इसके अंदर कंप्लीट किया अपना कैलकुलेटर, और प्लस हमारे एरर्स, एरर कहाँ आ रहे हैं और क्यों आ रहे हैं, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ें हमारी कंप्लीट हो गई हैं, हमारा टास्क अचीव हो गया है। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बहुत मेहनत की जाती है वीडियो बनाने में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफ़िज़।